Hello there, assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan, marhaba ji and khair raghle and a very good morning to all of you. Well done up. This is me, none other than and crispy, live and loud. हॉरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे, अगेन मंडे, और बहुत सारे लोग जो शायद ये सोच रहे थे कि चलो यार आज जरा मूड अच्छा होगा और काम भी अच्छे तरीके से ही हम कर सकेंगे, लेकिन टू समहाउ स्टिल इंटरनेट सर्विस की बहाली का जो मामला है वो नहीं क्लियर हो पाया. अभी भी सोशल मीडिया एप्स जो है वो बैन है. सिर्फ अगर इंटरनेट चल रहा है तो वाईफाई पे चल रहा है. मेरा तो एक्चुअली कल रात को वाईफाई पे भी नहीं चल रहा था. 4G तो दूर दूर की बात है. सो वाईफाई भी नहीं चल रहा था और इवन प्रॉक्सी के साथ भी कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो नहीं चल रहे थे. सो आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? आपने क्या कोई जुगाड़ लगाई है मेरी तरह या उन लोगों की तरह जो किसी भी तरह की सिचुएशन वो जुगाड़ लगा ही लेते हैं? वैसे हम लोग थोड़े क्लेवर हैं इस मामले में कि अगर कोई चीज नहीं हो रही होती सीधे तरीके से तो हमें उल्टे तरीके से काम निकालना आता है और बड़े अच्छे तरीके से. सो जनाब, आज पोलियो मुहिम का आगाज भी हुआ है और इस बारे में भी बात करूंगी आगे चलकर. सो आप बताइए कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है? आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास प्लान्स हैं शेयर कर सकते हैं मेरे साथ 4471 पर, या फिर आप को पता ही है आजकल वैसे इंटरनेट तो प्रॉपर चल नहीं रहा, लेकिन चलें फिर भी आपको बता देती हूँ. सोशल मीडिया की डिफरेंट एप्स हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक का तो खैर जब से मेरा पेज हैक हुआ है तो मैंने कोशिश नहीं की फेसबुक पेज बनाने की. हाँ, ये है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं. वैसे तो कुछ दिल की बातें करने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी होता है. 2 घंटे हम बहुत दिल की बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी आप दिल की बातें हर किसी के साथ नहीं भी कर पाते. और ये भी बात वैसे सही है कि आप हर किसी के सामने अपना आप नहीं खोलते, और होना भी यही चाहिए कि आपको अपनी जो चीजें हैं वो अपनी हद तक रखनी चाहिए, ना कि आप हर किसी से अपने दिल की बात करें, क्योंकि टू समहाउ शेयर तो आप कर लेते हैं, वो वक्त जब गुजर जाता है उस वक्त के गुजरने के बाद फिर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होता. वो जो आपने अपना दिल हल्का करने के लिए भड़ास निकाली होती है तो समहाउ वो कोई आपको उस चीज की वजह से मिसयूज भी कर सकता है. सो आई होप सो कि आपकी जिंदगी में अगर कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो वो बिल्कुल खालिस लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, दिल के लोग हैं, जीदार लोग हैं, जिनको कहा जाता है ना कि वो पूरे खुलूस के साथ अपना जो इनपुट है वो अपने रिलेशनशिप्स में डालते हैं. सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ट्रस्ट मी. अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोगों का होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझती हूँ कि ब्लेसिंग ही है उस जात की. और अगर आपको धोखे पे धोखा मिल रहा है तो फिर भी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपकी जिंदगी में फेक लोग नहीं टिक रहे. सो अगर आपकी जिंदगी में फेक लोग हैं, आप बहुत खुश हैं, प्लेजेंट हैं, तो फिर शायद आप मुनाफिक तरीन इंसान है, क्योंकि आपसे हर बंदा राजी है लेकिन एक्चुअली में हर बंदा राजी नहीं. सो जनाब, प्रोग्राम में आगे चलकर बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर होता रहेगा. और अभी एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक है जो कि मैं प्ले करने के मूड में हूँ. वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, और इस गाने के साथ मेरी बहुत प्यारी यादें भी हैं. सो उनको भी चेरिश करूंगी मैं. अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई मेमोरी इस गाने के साथ जुड़ी हुई है. वैसे भी अच्छा वक्त जो गुजर जाता है उसको कभी भी बुरे तरीके से नहीं इंसान को याद रखना चाहिए, चाहे वो इंसान आपके साथ है नहीं है, चाहे वो एक बुरे नोट के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हुआ हो,
जो भी है, बट एक रिलेशनशिप अगर आपका किसी के साथ अच्छे नोट पे रहा हो तो उसको हमेशा अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए. एक अच्छा वक्त गुजरा यार, कम ऑन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, आप बिल्कुल अगर शो सुन रहे हैं मेरा एफएम को ट्यून करके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप से थोड़ा बहुत शो मिस हो जाता है और आपको लगता है कि यार बहुत ही पैथेटिक सीन हो गया कि शो मिस हो गया क्योंकि आप लेट हो गए, तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन. क्योंकि आप अगर मेरा एफएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वहां पर आपको अंदाजा होगा कि जितने भी शोज हैं वो अपलोड हो रहे हैं और आप जो शोज सुनते थे पहले वो अब शोज देखते भी हैं अपने जो भी आपका फेवरेट प्रेजेंटर है, या फिर आपको पूरी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग कुछ बेहतर ही काम कर रहे हैं. इसी वजह से आप मेरा एफएम के साथ स्टिक हैं पिछले कई सालों से और फीडबैक भी आपका पॉजिटिव होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया. सो बाय द वे, आज का शो डेफिनेटली अपलोड होगा क्योंकि पिछले दिनों आपको पता ही है कि इंटरनेट सर्विस की वजह से काफी ज्यादा जो डिस्टर्बेंस हुई है वो नो डाउट सब लोगों ने विटनेस किया है. कुछ जगहों पे स्टिल ये चीज एग्जिस्ट कर रही है. कुछ लोग शायद इस प्रॉब्लम को भी फेस नहीं कर पा रहे, बट आज एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्टर्ब करे. सो जनाब, मर्दमशुमारी की तरफ आ जाते हैं. आज चूंकि मर्दमशुमारी खत्म हो चुकी है, 15 तारीख हो चुकी है और मुल्क की आबादी 24 करोड़ 65 लाख तक पहुंच चुकी है. सो मुल्क भर में मर्दमशुमारी की तारीख में 5 बार तोसी और 24 करोड़ 65 लाख से ज्यादा अफराद की गिनती के साथ वफाकी हुकूमत ने इतवार को सूबों को बताया है कि 7वीं कौमी मर्दमशुमारी के लिए फील्ड ऑपरेशंस आज खत्म हो जाएंगे और इसकी डेडलाइन में दोबारा तोसी नहीं की जाएगी. ओके. सो जनाब, 12 मई तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर 24 करोड़ 6 लाख थी. 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी, जबकि अभी 2023 की बात करते हैं तो इसमें मर्दमशुमारी का डिजिट काफी ज्यादा डिफरेंट आया है. सो पंजाब में 12 करोड़ 12 लाख 15,805, सिंध में 5 करोड़ 65 लाख 66,804, खैबर पख्तूनख्वा में 3 करोड़ 96 लाख 51,000, बलूचिस्तान में 2 करोड़ 8 लाख 65,742 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 23 लाख 2,307 अफराद को शुमार गया है. दैट मीन कि अभी जो मर्दमशुमारी का डिजिट है पूरे मुल्क में वो है 24 करोड़ 65 लाख. ओके, सो विद दैट नोट अभी लेकर चलना है मुझे आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो लोग जो शायद अपना इंदराज नहीं करवा सके और उन्होंने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है, तो यार किसका नुकसान हुआ है? नुकसान तो जाहिर सी बात है कलेक्टिवली देखा जाए तो सबका ही नुकसान है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से डिजिट को काउंट नहीं कर पाएंगे आपकी वजह से या नहीं कर पाए. सो कुछ भी अगर हुकूमती सतह पर या बड़े पैमाने पर होता है तो उसमें अगर अवाम कोऑपरेट नहीं करती, यार ये क्या सीन है, ओके, तो डेफिनेटली उसमें फिर प्रॉब्लम हम सबका ही होता है. खैर, अभी जो गाना मैंने क्यू में रखा है उसको जरा मैं लगाती हूँ पॉज और फिलहाल प्ले करती हूँ ये गाना. नेड़े नेड़े बस वे ढोला मैं तेनू प्यार कर दिया. अगर ढोला ही आपका दूर हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मतलब फिर आप सिर्फ ये गाना ही गा सकते हैं उसके लिए, अदरवाइज तो कोई और हल नहीं निकल सकता. खैर जनाब, कल का दिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास रहा इस वजह से कि कल मदर्स डे था. वैसे तो माओं की मैं समझती हूँ कि अजमत को सलाम करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन माँ का दिन है. सो जिनकी माएं इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत के साथ अच्छी
भी उनकी सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं वो सब अच्छे के साथ उनको एक अच्छी लाइफ मिले, ये बहुत मैं समझती हूँ कि ज्यादा जरूरी है. अच्छी सेहत हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं. सो दूसरा ये कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, क्योंकि माँ का जो प्यार है वो बहुत ही सेम होता है. हर माँ अपने बच्चे की सलामती चाहती है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, हर माँ अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कोशिश करती है. लेकिन कभी कभी टू समहाउ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कुछ हद तक पेरेंट्स को अपने बच्चे को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए. कभी कभी बच्चे अगर गलती करते हैं तो पेरेंट्स भी गलती कर लेते हैं. सो टू समहाउ हम ये चीज भी विटनेस करते हैं कि हम कभी कभी बच्चे की ग्रोथ के हवाले से बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसका पीछा करते हैं कि अच्छा नहीं, इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो उम्र के जिस भी हिस्से में हो. सो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, चाहे वो मदर है या फादर है. सो मैं ये चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसको मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस देना भी आप ही का काम है, क्योंकि बाहर से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो उस तरह का नहीं होगा जो पेरेंट्स की तरफ से मिलता है. सो इन शॉर्ट यही बात कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप का बच्चा आपको सपोर्ट करता है तो मेरा ख्याल है कि आपको बच्चे की सपोर्ट के लिए भी बहुत हद तक कोशिश करनी चाहिए कि वो लाइफ में अगर कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसको वो चीज एक्सपीरियंस करने देना चाहिए, ना कि इस घबराहट और इस खौफ के साथ आप उसको वो नई चीज एक्सपीरियंस ना करने दें कि यार मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए. नो डाउट कोई भी पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ गलत हो, बट अगर आप अपने बच्चे को जिंदगी का मकसद समझाना चाहते हैं, जिंदगी का मतलब समझाना चाहते हैं, लोगों की पहचान करवाना चाहते हैं, तो बच्चे को फिर खुला छोड़ दें. जो वो एक्सपीरियंस करेगा डेफिनेटली उसी के बेस पे फिर उसकी फॉर्मेशन होगी. सो यही कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, चाहे माँ है या बाप है. आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक दिन का भी जो देन है वो नहीं दे सकते पेरेंट्स को. हमें नहीं पता कि हमने क्या क्या अपने बचपन में किया है कि जिसको हमारे पेरेंट्स ने बर्दाश्त किया और हंसते हुए बर्दाश्त किया. सो अब ये वक्त है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, और जिनके पेरेंट्स में कोई एक भी हयात नहीं है, जैसे मेरी अम्मी नहीं है, तो बहुत ज्यादा दुआएं करें. जो भी पेरेंट जिनके नहीं हैं, जिनके वालिदैन में से कोई एक भी नहीं है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन कि जो आप फील करते हैं या जिस चीज से आप गुजरते हैं या जो गो थ्रू होते हैं आप, क्योंकि माँ बाप में से किसी एक का ना होना बहुत बड़ी महरूमी दे देता है. और स्पेशली वो इंसान जो अपने माँ बाप के बहुत करीब हो, वो इंसान जो अपने माँ बाप के हर मामले को अपने साथ लेके इस तरह से चलता हो कि जैसे वो उसका मामला है. सो जाहिर सी बात है जिंदगी में ये जो खला है ये कभी भी कोई भी नहीं पूरा कर सकता. हाँ ये है, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की जो मैं आप सबके साथ शेयर भी करना चाहूंगी. वो ये कि जो आपके अपने जाती माँ बाप होते हैं, एक तो वो माँ बाप होते हैं ना जो आपको रिश्ते में मिलते हैं, लेकिन एक आपके वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया होता है. सो उनका नेमल बदल कोई नहीं है. अगर उनसे कोई ज्यादती हो भी जाती है तो प्लीज उस चीज को इग्नोर करें और कोशिश करें कि प्यार से, तरीके से, सलीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें किसी भी चीज के लिए, क्योंकि माँ बाप सिर्फ प्यार के मतलाशी होते हैं. अगर उनको प्यार से कुछ भी समझा दिया जाए, कुछ भी करवा लिया जाए, तो वो हंसते हंसते कर लेते हैं. तो समहाउ कभी कभी कुछ चीजें माँ बाप नहीं देख पाते. मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप गलत होते हैं, माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते. वो शायद अपनी औलाद के लिए ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपनी औलाद के लिए ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं. इस वजह से शायद हमें लगता है कि हमारे माँ बाप से भी कुछ हद तक गलती हो जाती है. माँ बाप गलत नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपनी औलाद का भला चाहते हैं. बट ये है कि अगर आप किसी भी मामले में अपने माँ बाप से कोई शिकायत रखते हैं तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए.
प्यार से हर चीज हैंडल हो सकती है. मोहब्बत से आप बहुत कुछ मनवा सकते हैं. अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये आप ही के लिए बात है कि अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज पर मुत्तफिक नहीं हो रहे या किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो यार उसको प्यार से हैंडल कर लो उस चीज को. आई एम श्योर कि जब आपकी नीयत साफ होगी, आपका दिल साफ होगा और आपकी एफर्ट्स सही रहेंगी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप किसी भी चीज को करने की कोशिश करेंगे. यू नो, आप जब एक चीज सोच लेते हैं ना दिमाग में, वो चीज हो जाती है. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आप जो दिमाग में सोचते हैं वो हो जाता है. और मुझे ये लगता है कि दिमाग में सबसे पहली जो किसी भी चीज के प्रैक्टिकल होने की बात है, अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि ये हो जाएगा तो वो हो जाता है. सो दिमाग में अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा सोचें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी. और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो प्लीज उनकी कदर करें, उनका ख्याल रखें. और नो डाउट उनका नेमल बदल कोई नहीं है, बट ये है कि अगर माँ बाप की वजह से आप किसी चीज को लेके उलझ रहे हैं, परेशान हैं, तो उसको भी सोल्यूशन उसका निकालना आपके ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर है. राइट. सो उम्मीद है कि आप अपनी जो भी जिंदगी के मामलात हैं उनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे. आई होप सो. मेरी अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए. और ये चीज जो समहाउ आज भी यू नो इस पर बात करना मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स में से कोई भी एक चला जाता है तो वो जो एक खला है वो हमेशा रहता है और जाने वाले का सब्र जरूर आ जाता है, बट वो चीज कभी पूरी नहीं हो सकती. सो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरी अम्मी के लिए, उनकी मगफिरत के लिए, उनके दर्जात के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा. और जिनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत 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 सारी दुआएं. और जो चले जाते हैं उनके लिए सूरह फातिहा का जरूर जरूर हदिया दिया करें, क्योंकि वो मुंतज़िर होते हैं, वो हमारी राह देख रहे होते हैं कि शायद उनकी औलाद में से कोई कुछ भेज दे उनको तोहफा. सो प्लीज उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं किया करें. कोई भी आपसे कोई नेक काम होता है तो उसका जो सवाब है वो डेफिनेटली उनको जाता है. ये सदका जारिया है. सो औलाद भी सदका जारिया होती है. अगर औलाद अपनी किसी भी चीज को इस नेक नियति के साथ करती है कि इसका जो सदका है या इसका जो अजर है या इसका जो सवाब है वो आपके पेरेंट्स को जाए, तो डेफिनेटली जाता है. सो उम्मीद है कि आपने कल का दिन भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया होगा अपनी मदर्स के साथ, और कोशिश की होगी कि उनके काम में उनका हाथ बटाया जाए. अगर ऐसा किया है तो ये मेरी तरफ से डबल थम्स अप. सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अ ब्रेक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक, और इस वक्त जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदनवाह में आप शो सुन रहे हैं. और उम्मीद है कि जहां कहीं भी आप हैं हर चीज अमन अमान के साथ ही होगी इंशाल्लाह. और वो लोग जो इस वक्त कामकाज के साथ साथ मुझे सुन भी रहे हैं, थैंक यू सो मच. आपने मतलब मैनेज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग होते तो हैं, बट कभी कभी उस मल्टीटास्किंग के चक्कर में बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, और फिर जब गड़बड़ होती है तो फिर आप सर पिट के बैठ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मुझसे. सो आई होप सो कि आपसे कोई ऐसा खास ब्लंडर नहीं होगा, और जो भी आप सोच रहे हैं और जो भी चाह रहे हैं, सो उम्मीद है कि उसको आप विदाउट एनी ब्लंडर पूरा करेंगे. सो जनाब, डिजिटल मर्दमशुमारी के बारे में तो बात हो गई है, बट आज के दिन में ब्रिटिश काउंसिल के तहत इम्तिहानात जो है वो दोबारा से शुरू करने का मामला जो है वो डिस्कस हुआ है. चूंकि आपको पता है कि पिछले कुछ रोज पहले बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने एग्जाम्स नहीं दे पाए, और यू नो ए लेवल्स, ओ लेवल्स, इसके एग्जाम्स नहीं हो रहे थे. और इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो भी कंसर्न थे, बट आज से
दोबारा जो है वो ये डिसाइड हुआ है कि एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्स लिए जाएंगे बल्कि 10, 11 और 12 मई को चूंकि मंसूख हुए थे इम्तिहानात, उसके बाद अब फाइनली ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि आज से एग्जाम्स का जो सिलसिला है वो दोबारा से बहाल किया जाएगा. जनाब, आज के दिन में आई होप सो कि आपकी एनर्जी अच्छी होगी, बहाल होगी. अगर एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए आपने जुगाड़ तो लगाई होगी, या फिर अगर नहीं लगाई तो कोशिश करें कि आप अच्छा सा म्यूजिक सुने और इसका चाय, कॉफी, पानी का एहतमाम करें. वैसे आज मैंने काफी अरसे के बाद काफी अरसे के बाद कॉफी पी है और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा. मैंने वैसे कुछ हद तक कह लें कॉफी छोड़ दी. चाय तो मैं वैसे ही इतने कोई शौक से नहीं पीती, कभी वंस इन अ ब्लू मून में चाय पी लेती हूँ. बट अब महंगाई भी बहुत ज्यादा है तो क्या ही फायदा आपको कि आप चाय कॉफी पिए. जितना आप अपनी जिंदगी में सादगी को मेक श्योर कर सकते तो करना चाहिए, राइट. लेकिन आज मेरा मूड हो रहा था कि कॉफी पी जाए. तो अगर आप भी आज कुछ इस मूड में है, चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पी सकते हैं. और कभी कभी ऐसी चीजों को मेक श्योर करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जनाब, आज चूंकि पोलियो मुहिम का आगाज भी हुआ है, जब मैं घर से निकल रही थी तो पोलियो टीम्स मेरे घर पे भी नॉक उन्होंने किया. ये अलग बात है कि बच्चे जो है वो सब स्कूल्स गए हुए थे, लेकिन जनाब द थिंग इज, अगर आपके दरवाजे पे टीम्स आती हैं तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए आप कोशिश करें, उनके साथ ताउन करें. और अगर आप अभी भी इसी चीज को सोच के बैठे हुए हैं कि पोलियो की जो टीम्स आती हैं वो मतलब ठीक है नॉक करती हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो आप इस वजह से उनको बोल देते हैं कि हमारे घर बच्चे नहीं हैं. तो प्लीज इस तरह ना करें. अगर पोलियो का खात्मा करना चाहते हैं, हम सब मिलके इस चीज को मेरा ख्याल है कि कोशिश करेंगे तो ये चीज मुमकिन हो सकेगी. अदरवाइज ये किसी एक बंदे का काम नहीं है. सो पोलियो की इरेडिकेशन के लिए पूरी कौम को मिलके काम करना पड़ेगा. इस तरह और बहुत सारे मामलात हैं जिसको कि हम अगर एक कौम के नाते कोशिश करें तो बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं. लेकिन कुछ चीजों में शायद हम घबरा जाते हैं या कुछ चीजों में हम थोड़ा सा दिल अपना जो है वो छोटा कर लेते हैं. तो प्लीज अपने दिल को मजबूत रखें और कोशिश करें कि अगर आपसे कुछ किसी चीज के अच्छे के लिए एफर्ट होती है तो वो कभी भी रायगा नहीं जाती. ओके, सो इसी नोट के साथ अब लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक. और गाने तो खैर बहुत सारे हैं मेरे पास, बट कुछ गाने ऐसे हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में आप नॉर्मली सुना करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप के लिए वो गाने मैं क्यू में रखूं. ओके, सो अभी सुन लेते हैं एक और जबरदस्त सा ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, more music, less tattoo. Welcome back once again. Well, कभी-कभी आप दूसरों को नहीं कुछ चीजें जस्टिफाई कर सकते. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनके बारे में आप नहीं बात करना चाहते या नहीं आपको लगता है कि यार मुनासिब है या नहीं है. बट अगर कुछ लोग आपकी किसी भी बात का मतलब जो है वो उल्टा लेते हैं तो इट्स ओके. उनको वो फील करने दें जो वो फील करना चाहते हैं. आप को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जब हम इस चीज की तलाश में होते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लो हो जाते हैं और अपने मामलात को हैंडल करने में थोड़ी सी चूक कर जाते हैं. सो आई होप सो कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा. सो बाय द वे, मौसम की जरा बात कर लेते हैं. दिल का मौसम तो आई एम श्योर साजगार ही होगा. सो आज इस्लामाबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 22%. और
लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 19%. सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 19%. सो बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज को लेके जरा इस वक्त खुश हो रही हूँ. आपके साथ बात हो रही है ना, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. और हमेशा जब भी कभी मैं लो होती हूँ या अच्छे मूड में होती हूँ, तो आपके साथ बात करके और ज्यादा मैं अपनी एनर्जी को बूस्ट कर हूँ. और इंसान को वैसे भी शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर वक्त, हर लम्हे, क्योंकि जिंदगी में कोई भी फेज, कोई भी मोमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रहता. सो अच्छा वक्त आता है और अच्छा वक्त बहुत कुछ अच्छा लेकर आता है. लिहाजा अगर आपका इस चीज पे बिलीव है तो डेफिनेटली आपके लिए किसी भी चीज को फील करना या किसी भी चीज के बारे में परसेप्शन लेना आसान हो सकता है अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं जिंदगी में. सो फिलहाल 12:20 ऑलमोस्ट हो चुके हैं. मैं लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स कहानी. सुनो, अगर आप अपनी कोई कहानी बताना चाहते हैं, वैसे कुछ लोग खामखाई भी कहानियां जो है वो बनाने के बहुत माहिर होते हैं. सो ऐसे लोगों से जरा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कहानी सिर्फ कहानी होती है, रियलिटी से बहुत दूर 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 तक भी उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. सो अगर आप रियलिटी पसंद इंसान हैं, आपको जिंदगी में रियलिटी चेक ही अच्छा लगता है, तो फिर आपको ऐसे लोगों से जरा किनारा कशी इख्तियार करने की जरूरत है, जो हमेशा जिंदगी में कहानी ही बनाते हैं और कहानी की बेस पे अपनी जिंदगी को लेके चलने की कोशिश करते हैं. कब तक, आखिर किस वक्त तक आप कहानी का ही सहारा लेंगे? कभी ना कभी तो आपकी रियलिटी जो है वो खुल के सामने आएगी, और कभी ना कभी तो आप अपनी उस रियलिटी की वजह से उस चीज को फील करेंगे जो आप somehow दूसरों को फील करवाते हैं अपनी कहानी की आड़ में. Anyhow, अभी कुछ और मजीद अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी, बट अभी सुन लेते हैं एक जबरदस्त ट्रैक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Back once again. Well, एशिया कप के हवाले से काफी आपको पता है कि सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है कि क्या एशिया कप की मेजबानी का जो मामला है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हाथ में है, तो क्या ये पाकिस्तान के हाथ में ही रहेगा या फिर इस पर कुछ मजीद चेंजेस जो है वो सामने आएंगी? ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंडिया ने थोड़ी सी कोशिश की है कि वो एशिया कप को डिस्टर्ब करने की कोशिश में कामयाब रहे. बट द थिंग इज, अब एशिया कप की मेजबानी के लिए पहले तो पाकिस्तान का नाम जो है वो सामने आ रहा था, बट इंडिया बिल्कुल भी किसी सूरत में नहीं ये चाहता कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी करे. सो इस चीज को देखते हुए आज हतमी फैसला एक्सपेक्टेड है. सो इस इवेंट की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान को चूंकि दी गई थी, लेकिन अब जो है वो देखते हैं कि किस मुल्क का नाम जो है वो मंजर आम पर आता है. वैसे एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड इसमें शायद बाजी ले जाए और पाकिस्तान के बाद जो नाम तजवीज होगा वो शायद नहीं, यकीनन इंग्लैंड का हो सकता है. बट देखा जाए तो नजम सेठी ने ये काफी दफा कहा है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता, मतलब उसकी मेजबानी के जो हकूक हैं वो कोई नहीं छीन सकता. लेकिन इंग्लैंड में एक्सपेक्टेड है कि ये मुनाकिद हो, और ये देखते हैं कि वेन्यू का इंतखाब जो है वो आ चुके फाइनली मंजर आम पर आ जाएगा कि वेन्यू इसका कौन सा होगा. सो तभी फैसला जो है वो क्लियर हो जाएगा. बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी टीम्स को भी इस हवाले से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है या पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है या नहीं. बट पाकिस्तान जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो इंडिया ने जरूर टांग अड़ानी होती है, और इंडिया को बस मौका चाहिए होता है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से ऐसी सिचुएशन में डाल दे कि पाकिस्तान के लिए जो है वो फैसला अगर फेवर में भी होना हो तो उसको बहुत बार सोचा जाए. सो ऐसा अगर होना है कि हम एशिया कप की मेजबानी नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद यही होना होगा, क्योंकि कोशिश तो हमारी पूरी थी. जाहिर सी बात है हम
किसी भी चीज में इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले सकते जहां पर हमें इंडिपेंडेंट फैसले की इजाजत है या हम पूरा राइट रखते हैं तो वहां पर इंडिपेंडेंट फैसला लेते हैं, बट जहां पर हमारा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कंसिडर होगा तो वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते. सो बहरहाल अभी कुछ और मजीद म्यूजिक आपके लिए प्ले करूंगी, लेकिन म्यूजिक के बाद हम बात करेंगे व्हाट्सएप के हवाले से. वैसे तो आजकल कोई भी ऐप जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जरूरी है बात करना कि अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो व्हाट्सएप में स्पैम कॉल्स भी होती हैं और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आने वाले वक्त में, इस पर बात करेंगे आगे चल के. Alright, more music, let's stand to. Welcome back. Well, अभी आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी सुना ब्रेक में और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और सवारी पे होते हैं तो प्लीज अपना और अपनी सराउंडिंग का जरूर ख्याल रखें. कोशिश करें कि ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो करते हुए आप रोड पे रहें, जो कि बहुत जरूरी है, जिसको कि हम शायद फॉलो ही नहीं करते. बहरहाल ट्रैफिक पुलिस का जो क्रैकडाउन है स्पेशली उन ड्राइवर्स के हवाले से जो कि अंडर एज हैं, वो चूंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको कंसिडर किया गया है और तकरीबन 5,000 के करीब अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी है. आपकी सेहत के हवाले से आपकी जब आप बाहर निकलते हैं तो आप ये चीज शायद नहीं खुद कंसिडर करते कि आपकी जान कितनी प्यारी है उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, बट आप अपनी किसी एक हल्की सी छोटी सी ऐसी गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं कि जो शायद आपके अकॉर्डिंगली कोई बड़ी गलती ना हो. तो प्लीज जब आप रोड पे होते हैं तो कोशिश करें कि आप एक तो अंडर एज ना हो ड्राइव करते हुए, आप की जो एक आइडियल एज है वो हो और ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हो, और दूसरा ये कि जो ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो करना भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस से बच सकें. सो जनाब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा स्कैम कॉल्स की वजह से काफी ज्यादा फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हो रही हैं. सो इसको मेक श्योर करने के लिए कि किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा, तो काफी हद तक व्हाट्सएप की जानिब से अपडेट्स ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से इस चीज को रोका जा सके या स्पैम कॉल्स की जो रोक है उसको किस तरह से मेक श्योर किया जा सके. तो आई होप सो कि जो भी इकदामात इस हवाले से लिए गए हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, दैट इज ML, सो उन सिस्टम्स के जरिए स्पैम कॉल्स को रोका जाए ताकि अवाम को इस हवाले से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए. सो उम्मीद है कि आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हुए अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप इस चीज का ख्याल रखते होंगे, और अगर बाहर निकलते हैं तो भी इस चीज का ख्याल रखते हुए बाहर निकलते हैं. सो इंशाल्लाह अब मुलाकात करेंगे कल. बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं सो कल के कोटे के लिए उनको रख लेते हैं. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ट्यून इन कर लीजिएगा मेरा FM 107.4. सो मैं थी आपके साथ आपकी मेजबान आयशा मलिक. मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.